सूद समेत हम लोग जवाब देंगे आने वाले कल में। और आपकी लाठियों का जवाब जो है हम लोग अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से देंगे। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हमारे बिहार में हमारे लोगों पे मार रहे हो। हमारे लोगों को पीटने के चक्कर में एसडीएम को ही पुलिस ने पीट दिया। ये जो लाठी मारने की प्रथा है, इसका हबी को दे देंगे, लेकिन सरकार की नीयत के खोट को और सरकार की प्रणालियों को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितंबर को आप देखना ऐसा इनकलाब आएगा कि सरकार के लोग बंकरों में घुस जाएंगे। जंक्शन पे हमला नहीं सहेंगे, लाठी गोली से नहीं डरेंगे। संविदा ठेकेदारी प्रथा बंद करो, निजीकरण बंद करो, लेटरल एंट्री बंद करो, केंद्र सरकार होश। मैं यहाँ जिस समाज ने सड़कों पे उतर के इस केंद्र की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को ये बताने का काम किया है कि समय बदल गया है, अब अगर हमारे अधिकारों पे कहीं से भी हमला होगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। उसी सरकार को ये बताने कि जब समाज सड़कों पे रहेगा तो उनके नेता भी बंगलों में, महलों में नहीं बैठेंगे, वो भी सड़कों पे रह के समाज का संरक्षण करेंगे। जिस तरह से पूरे देश में बीमार में आजाद समाज पार्टी के लोग जिला मुख्यालयों पे सड़कों पे उतर के संवैधानिक तरीके से अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, बंद को सफल बना रहे हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता के तौर पे हम दिल्ली में अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले कई घंटों से अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं, सारी चीजों पर नजर भी रख रहे हैं कि हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले अब नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं आप विरोधी भी हैं बंद के। मैं सरकार का विरोधी तो हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले पार्लियामेंट में मैंने इसका ललकार कर विरोध किया और सरकार को चैलेंज किया कि सरकार अब आंखें खोल ले, अब वो दिन नहीं रहे, 2 अप्रैल 2018 दोहराने का मौका ना दे। और फिर सरकार ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम इसको नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार जिम्मेदारी से कोई काम नहीं करेगी, हम सरकार की नीयत पे शक करते हैं, हम सरकार का भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा है आरक्षण पे सिर्फ ये हमला नहीं, निजीकरण के द्वारा, लेटरल एंट्री के द्वारा, जैसा अभी आपने 45 का कर दिया था, वो तो हमने जबरदस्त आवाज उठाई तो आपको वापस लेना पड़ा। फिर ठेकेदारी के जरिए, संविदा के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए जिस तरह से आपने सरकारी नौकरियों को खत्म करके आरक्षण की धज्जियां उड़ाने का काम किया, ये किससे छिपावा नहीं है। और जिस तरह से आपकी सरकारें निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, नौकरियों को खत्म करें, 69 शिक्षक भर्ती में जिस तरह आपने घोटाले किए, और फिर तमाम तरह से आपकी लंबे समय से नीति, आपकी आइडियोलॉजी हमने देखी। हम इस सरकार के ऊपर, इनकी नीतियों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हमें इस सरकार की नीयत पे खोट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। इसलिए आज हम ये नीला झंडा लेके यहाँ बैठे हैं कि हम किसी भी कीमत पे सरकार के हथकंडों को, सरकार की बुरी मंशा को, सरकार के षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देंगे। एक और बात, अगर सरकार कहती है कि बंटवारे की बात, वो कुछ देने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी के मिशन का सिपाही, मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, ये हमारे भाइयों की बात है। हम अपने भाइयों से इस आंदोलन के बाद टेबल टॉक करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और मिलकर अपनी समस्या का हल निकालेंगे। हम बंदर बाट नहीं होने देंगे। हम सरकार को अपने अधिकारों पे राजनीतिक रूप से फायदा लेने के लिए अपने लोगों को लड़ने नहीं देंगे। हम अपने भाईचारा बना के रखेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, मैंने 1.5 साल पहले मांग उठाई थी कि जो जिन जातियों को अवसर नहीं मिले, जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप सामान्य जाति के बच्चों को दे सकते हैं, सामान्य जातियों को दे सकते हैं, तो 10% आरक्षण आप अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को क्यों नहीं दे सकते? सरकार ने बताया, लेकिन सरकार ने की मंशा ही कभी ये नहीं थी। सरकार की मंशा तो जातिगत आरक्षण को खत्म करने की है। सरकार की मंशा तो जातिगत आरक्षण को खत्म करके, हमारी संवैधानिक ताकत खत्म करके
आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके अपने लोगों को फायदा देने की है सरकार की मंशा। तो लेटर एंट्री करके हमारे लोगों को सिस्टम से निकाल के अपनी विचारधारा के लोगों को सिस्टम में बिठा के और पॉलिसी मेकिंग में जब उनके लोग बैठे होंगे तो हमारे लिए पॉलिसियां नहीं बनेंगी। इसलिए हमें सरकार की नीयत पे खोट है। हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर हमारे भाइयों को हिस्सा देने की बात आएगी तो हम अपना हिस्सा भी उनको दे देंगे, लेकिन सरकार की नीयत के खोट को और सरकार की प्रणालियों को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आज तो संपूर्ण भारत में भारत बंद जारी है, लेकिन 11 सितंबर को जो हमने दूसरा चरण इसका बुलाया दिल्ली में, उस दिन हम सरकार को घुटने टिकवा देंगे। अगर आज सरकार ने घुटने टेके, उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा, आप मेरी बात को याद रखना, हम सरकार को घुटने टिकवाने के लिए एक इतनी बड़ा जन समर्थन यहाँ दिल्ली में जुटाएंगे कि सरकार की आंखें खुल जाएंगी, नींद खुल जाएगी। और अब हम अपने आरक्षण पे, अब अपने अधिकारों पर किसी भी तरह की जो है हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी भाईचारे को बना के रखेंगे, अपनी एकता को बना के रखेंगे और दुश्मन की चालों को भी कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने सरकारों को ये भी कहा है, जिस तरह लाठियां बिहार में हमारे लोगों पे मार रहे हो, हमारे लोगों को पीटने के चक्कर में एसडीएम को ही पुलिस ने पीट दिया। ये जो लाठी मारने की प्रथा है, इसका भी सूद समेत हम लोग जवाब देंगे आने वाले कल में। और आपकी लाठियों का जवाब जो है हम लोग अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से देंगे। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, आज इस आंदोलन में जिस सरकार के नेतृत्व में हमारे लोगों की पीठ पर लाठियां पड़ेगी, उस सरकार की कुर्सी को पलटने का काम, तख्ता पलट करने का काम भी हम आने वाले कल में करेंगे। इस बात का भी मैं सरकारों को चैलेंज देता हूं, मेरी बात को याद रखना। चंद्रशेखर जी, जो 2000 इलेक्शन में अभी पार्लियामेंट में जो इलेक्शन हुआ, उसमें जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे, आरक्षण और संविधान को बोले थे कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आज वो कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आज अपने समाज के संरक्षण के लिए, समाज के आवाज को मजबूत करने के लिए सड़क पर उतरा हूँ। आज मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। हमारे समाज की आंखें वो सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। समाज की आंखें नहीं, ऐसा नहीं समाज की आंखें नहीं है, समाज देख रहा है। और अब समाज आने वाले कल में जो फैसले लेगा, उनसे सभी दलों को एहसास होगा कि किस तरह से चुप्पी रखी जाती है और किस तरह से बंद मुंह करके सरकार को समर्थन दिया जाता है। हमारे माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि ये आंदोलन का प्रथम चरण, हम सरकार के योजनाएं, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे बैकलॉग को ना भरना हो, चाहे लेटरल एंट्री, ठेकेदारी, संविदा हो, आउटसोर्सिंग, उसके जरिए जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऑर्डर दिवा के जिस तरह हमारे भाईचारे को तोड़ने का राजनीतिक स्वार्थ में काम किया जा रहा है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पे अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम अपने अधिकारों को लुटने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए आज हमारा समाज सड़कों पे है। तो हम भी महलों में बैठ के, बंगलों में बैठ के क्या करते हैं, हम भी सड़कों पे हैं और अपने साथियों की, अपनी उनकी ताकत को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लाठीचार्ज की भी खबरें कई जगहों से आ रही हैं, आप लोग इस दिशा में देख रहे हैं, इस दिशा में आप लोग बात करेंगे अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से? हम लाठी डंडों से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लाठी डंडों गोलियों से डरने वाले लोग नहीं। हम संघर्ष करने के लिए मैदान में हैं और कुर्बानियां देनी पड़ती है, हम इससे नहीं हटेंगे। लेकिन हम संवैधानिक रूप से अपना आंदोलन चला रहे हैं। सरकार अगर हमारे लोगों को लाठियां चलाएगी तो उनकी एक एक लाठी का जवाब सूद समेत आने वाले कल में हमारा समाज है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पॉलिटिकल है, ये प्रदर्शन जो है पॉलिटिकल है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। आपके लोग हरियाणा में कुछ और कह रहे हैं और राजस्थान में समर्थन कर रहे हैं। कौन पॉलिटिकल है, इस बात को तो जनता समझ रही है कि सरकार का स्टैंड क्या है। कहीं पे गाय आपके लिए माता हो जाती है और कहीं पे गाय जो है, आप जो है गाय को सम्मान करने के बजाय फैक्ट्री मालिकों को छूट देते हैं। ये सरकार देख रही है, जनता देख रही है कि सरकार क्या कहती है, क्या करती है। मोदी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा नोटबंदी से जनता को फायदा होगा, सरकार को फायदा हुआ, पूंजीपतियों को, जनता को नहीं हुआ। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, जनता को नहीं मिले। उन्होंने कहा महंगाई खत्म कर देंगे, नहीं हुई। उन्होंने कहा किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, किसान भुखमरी के शिकार हो गए, सुसाइड करने लगे। उन्होंने कहा और भी कुछ बहुत कुछ देंगे, कुछ नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीयत सच्ची अच्छी नहीं है। इसलिए हम सरकार के फैसले को जब तक सरकार उसको संवैधानिक रूप नहीं देती, तब तक हम लोग जो है सरकार की किसी बात को मानने वाले नहीं है। हम अपना विरोध प्रदर्शन मजबूर होकर सड़कों पे आए हैं, खुशी से नहीं आए। हमें कोई शौक नहीं है कि हम अपना काम छोड़ के आज हमारे करोड़ों लोग सड़कों पे आए हैं। वो मजबूरी में आए हैं कि सरकार की नीयत पर हमें खोट है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे दर्द को समझेगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार अब
संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था लागू करे, जातिगत जनगणना कराए, बैकलॉग भरे, निजी क्षेत्रों का जो निजीकरण किया गया उसका राष्ट्रीयकरण पूर्ण करे, तमाम तरह से लेटरल एंट्री करके जरिए जिस तरह जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने के लिए विरोध हुआ तो बाद में बंद कर दिया, संविदा ठेकेदारी बंद करके पक्की सरकारी नौकरियां दे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह घोटाले किए घोटाले बंद करें। अब सरकार बहुजनों के साथ हकमारी बंद करे और पूर्ण सामाजिक न्याय हो। हमें राज्यसभा में भी SC/ST OBC को रिजर्वेशन देना चाहिए, हमें विधान परिषद में भी देना चाहिए, जब राज्यपाल बने तब भी देना चाहिए। हम जो टैक्स देते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, हमारे पैसे उसे 85% बहुजन समाज के पैसे सरकारें चलती हैं, तो हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम रोटी रोजी तो सड़कों से कमा ही रहे हैं, लेकिन हमें सम्मान का जीवन कब मिलेगा? आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं मिला, इसलिए हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, ये फैसला कोर्ट का है और कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म करने नहीं बल्कि उसकी क्लासिफिकेशन की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ जातियां रिजर्वेशन के अंदर से EWS कहाँ से जारी हुआ बताओ? क्या EWS संवैधानिक है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जब EWS पे फैसला दिया तो क्या उन्होंने आरक्षण के बेस को पढ़ा? सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व में कमी बिना आंकड़े जुटाए आपने कर दिया, तो कुछ सुप्रीम कोर्ट की बात पे हम लोग क्यों भरोसा करें? जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की हैं, क्रीमी लेयर एक बार के बाद नहीं मिलना चाहिए। आप लोग 3 पीढ़ी जज बन के बैठे हो और कमजोर वर्गों पर टिप्पणी कर रहे हो। हम सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको जानते हैं। अब इनकी जो है, अब इनको समाज के बीच में लाके इनके सच और झूठ को साबित करना हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हम लोग सड़कों पर हैं। 24 के चुनाव में कुछ लोग संविधान बचाने निकले थे, आज वो लोग कहाँ हैं? और दूसरी चीज ये कि आप लोग उनके साथ हैं या नहीं है, ये भी जानना है। हम तो जनता के साथ हैं और संविधान तो बचेगा, इसको अम्बेडकरवादी लोग ही बचाएंगे। संविधान को कोई छू नहीं सकता। सभी तो आरक्षण पे हमला करने की कोशिश की, जिस दिन संविधान को जैसे उन्होंने चैलेंज किया, बीजेपी को सबक सिखा दिया एनडीए को जनता ने, और अगर दोबारा चैलेंज करना चाहते हो तो कर ले। अभी 11 सितंबर का आंदोलन बाकी है। आप देखना ऐसा इनकलाब आएगा कि सरकार के लोग बंकरों में घुस जाएंगे। क्या आप खुद एक एडवोकेट हैं? एक आखिरी सवाल है, आप खुद एक एडवोकेट हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट का है, लीगल मामला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो क्रीमी लेयर नहीं होने देंगे, क्यों ना? किसे आपके कान में कहा कि प्रधानमंत्री ने? किसके कान में कहा? मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुना। उन्होंने मंत्रियों से घोषणा करी। मैं मंत्री, कौन से मंत्री की बात कर रहे हैं? मैं किसी मंत्री को नहीं, मैं ऐसे मंत्री को नहीं मानता। मैं ऐसे मंत्री जो समय समय पर लड़ते हैं, मैं उनकी बात को प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कहा हो, किसी मीडिया से कहा हो, किसी इंटरव्यू में कहा हो, बताओ। जब तक संवैधानिक तरीके से इस पे काम नहीं होगा और ये कानूनी, देखिए पहले तो आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए। वो दिन चले गए कि सब सुप्रीम कोर्ट न्यायिक हस्तक्षेप करे। हमें सुप्रीम कोर्ट में SC/ST OBC के जज नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते उनके फैसले से हमारे लोगों का हित होगा, इसलिए उनके फैसले पर सवाल करना लाजमी है। और बड़ा सवाल ये है, कई ऐसे फैसले आए हैं जिनके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, कई आयोग के चेयरमैन बन गए, राज्यसभा का मेंबर बन गए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल हम लोग खड़ा करेंगे। और मैंने नहीं, संविधान ने अपोज किया। आर्टिकल 341 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 15-16 का वॉयलेशन, 27, 28, 29 का वॉयलेशन है, और साथ साथ जस्टिस बेला द्विवेदी ने वो किया। तो जल्द बेला द्विवेदी को कह दो, फांसी चढ़ा दो आप लोग। तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है पार्लियामेंट। हम सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा ही कुछ मांग रहे हैं, क्या देगा सुप्रीम कोर्ट? पार्लियामेंट में हम तो सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार जाग जाए। जनता वोट देके बनाती, जनता ही हटा देगी। याद रखना। चंद्रशेखर भाई, खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।